हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस समारोह पर करनाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पुलिस लाइन में बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद सीएम ने खुली गाड़ी में सवार होकर परेड की सलामी ली। वहीं 12 साल बाद परेड में कमांडोज ने भी सीएम को सलामी दी। मनोहर लाल ने इससे पहले शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प भी अर्पित किए। गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार वचन की पक्की है। हम जो कर सकते हैं सिर्फ उसी बात को कहते हैं और जो नहीं कर सकते वो कभी भी अपनी जुबान पर नहीं लाते। उन्होंने कहा कि हम व्यवस्थाएं बनाते हैं और जब भी नौकरियों की बात करते हैं तो दूसरे लोग उसमें व्यवधान पहुंचाते हैं। हरियाणा में एक गैंग ऐसा भी है जो भर्ती रोको गैंग है, जो कोर्ट में जाकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि ऐसी विरोधी ताकतें प्रदेश को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के गुण से यह आता है कि गरीबों को और वंचितों को किस तरह से याद रखा जाए। उन्होंने कहा कि हम इसका अनुसरण करते हैं। जब प्रभु श्री राम सबरी के पास गए और उनके झूठे बेर खाकर छुआछूत की भावों को दूर किया, निषाद राज के पास गए और उनसे भी मित्रता के संबंध बनाए। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रभु श्री राम जिस तरह से संबंध बनाते थे, हम भी अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रहे हैं। गरीब परिवार के घर में हर तरीके से सहायता पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ओवर। इस खुशी में हर गली, हर मोहल्ला में तिरंगा फहरा रहा है। आज हर घर दफ्तर में तिरंगा है, हर मुंडेर पर, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। कहते हैं कि कुल 7 रंग होते हैं, लेकिन आज तो मित्रों पूरे देश में 3 ही रंग दिखाई दे रहे हैं। ये तिरंगा ये सारे देश में लहरा रहा है। मैं आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। सबके स्वस्थ जीवन और खुशहाली की कामना करता हूं। इस दिन को देखने के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना कर्तव्य वहन करते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने विदेशी शासकों के हाथों कष्ट झेले और यातनाएं सही। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और शहीद उधम सिंह सरीखे अनेक देशभक्त फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन झुके नहीं। मित्रों, इस आजादी को प्राप्त करने में बहुत कीमत देनी पड़ी है। हम जानते हैं कि आजादी से पहले देश का विभाजन हुआ था, वो भी हमको झेलना पड़ा था। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता दिवस ऐसा पर्व है जिसे हम मिलजुल कर मनाते हैं और श्रद्धा के साथ राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। आज मैं आजादी के लिए मर मिटने वालों ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही आजाद भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों को नमन करता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, इस समय जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो अपने उन राष्ट्र निर्माताओं, सीमा प्रहरी सैनिकों, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति भी गहन कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, भारत की गौरवशाली विकास यात्रा में हर कदम पर हर भारतीय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें गर्व है कि 10 मई 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी अंबाला में फूटी थी। यहां से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर भारत में ईस्ट इंडिया के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में भी सफल रहे। हमारे वीर जवानों ने आजादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण